ये मेरा रियल रिव्यू है जो मैंने अभी ट्राई एंड टेस्ट किया है 1 महीने के लिए। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है एक अनबायस्ड वे प्रोटीन के रिव्यू के लिए, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय मी सागर सिंह, क्योंकि मैं अपने ही पैसे उड़ा रहा हूँ। एंड मैंने द होल ट्रुथ का 1 kg का क्लीनेस्ट लाइटेस्ट वे प्रोटीन लिया था, जो कि एक आइसोलेट प्लस कॉन्सेंट्रेट मिक्स्ड वे प्रोटीन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट वे क्या होता है, बट वे प्रोटीन क्या होता है। लोगों में एक्चुअली मिथ है कि वे प्रोटीन बेकार होता है क्योंकि वो किडनी डैमेज कर देता है या फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कि 90% फॉल्स है। 10% इसलिए ट्रू है क्योंकि कुछ वे प्रोटीन कंपनीज उसमें ऐसे एसिड्स या फिर ऐसी चीज़ें मिलाती है जिसकी वजह से आपकी किडनी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। बट यू आर सेफ़ अगर आप एक वेरीफाइड सोर्स से प्रोटीन खरीदते हैं। तो वे होता है दूध का एक्सट्रैक्ट। जब आप दूध में से पनीर निकाल लेते हैं तो जो बचा हुआ पार्ट होता है उसे कहते हैं वे, एंड उसी को सुखा करके बनता है वे प्रोटीन। अब वे तो पता चल गया, लेकिन कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट में क्या फ़र्क है। पहली चीज़, आइसोलेट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, लाइक 85 to 95%, और कॉन्सेंट्रेट में होता है ये ऑलमोस्ट 65 to 75%। एंड दूसरी चीज़, कॉन्सेंट्रेट में आपको लैक्टोज मिलेगा जो कि दूध में बेसिकली होता ही है, बट आइसोलेट में वो लैक्टोज निकाल देते हैं। एंड आइसोलेट में फ़ैट भी कम होता है एंड कॉन्सेंट्रेट में फ़ैट ज़्यादा होता है। अगर इस तरफ हम ले लें कि आइसोलेट, इसमें लैक्टोज कम है, फ़ैट कम है और प्रोटीन ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छा होता है। और दूसरी तरफ अगर हम कॉन्सेंट्रेट ले रहे हैं, इसमें लैक्टोज ज़्यादा है, जो अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो वो आपके लिए ख़राब है। एंड फैट भी थोड़ा ज़्यादा होता है एंड प्रोटीन होता है कम मतलब इतना कम नहीं होता, बट आइसोलेट के मुकाबले वो कम होता है। इसीलिए कॉन्सेंट्रेट आपको 2000 से 2500 तक में मिल जाएगा एंड आइसोलेट आपको मिलता है 4000 तक का। बट इन बिटवीन कहीं पे आता है ये आइसोलेट प्लस कॉन्सेंट्रेट हो जाए भाई। हाँ, तो ये इन बिटवीन आता है आइसोलेट प्लस कॉन्सेंट्रेट, जिसका प्राइस भी इन बिटवीन ही आता है 3000 के अराउंड। तो अब क्वेश्चन आता है कि मैं कौन सा लूँ, आइसोलेट या कॉन्सेंट्रेट। अगर आपको दूध से कोई दिक्कत नहीं है तो आप कॉन्सेंट्रेट ले सकते हैं। आपको अगर थोड़ी बहुत फ़ैट से कोई दिक्कत नहीं है तो आप कॉन्सेंट्रेट ले सकते हैं। एंड आपका बजट कम है तो वो आप कॉन्सेंट्रेट ले सकते हैं। अगर आपको बल्की बॉडी बनानी है, बल्की मतलब जानते हैं ना, थोड़ी हैवी, तो आप कॉन्सेंट्रेट ले सकते हैं। आइसोलेट वो लोग लेते हैं जिनको दूध से प्रॉब्लम होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है, मतलब दूध पिया एंड उनको वो पचता नहीं है। दूसरा वो लेते हैं जिनको लीन बॉडी बनानी, जिनको थोड़ा भी फैट मैटर करता है, कि जो बिल्कुल ऐसे होते हैं ना कि एक चावल का दाना भी नाप तोल के खा रहे हैं, उन टाइप के लोगों को आइसोलेट लेना चाहिए, और जिनके पास पैसे है ऑफकोर्स। तो ये कहाँ पे आता है, द वोल ट्रुथ का क्लीनेस्ट लाइटेस्ट वे प्रोटीन, जिसका मतलब होता है कि इसमें कोई भी एडेड शुगर या फिर ये सारी चीज़ें नहीं मिली होती, क्लीन होता है बेसिकली, बस प्रोटीन है और कुछ नहीं। इसके एक स्कूप का साइज़ जो है वो 35 ग्राम है, और हर स्कूप में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। मैंने लिया था पिस्ता बादाम फ्लेवर, जो कि टेस्टी था ऑफकोर्स। बट एक चीज़, क्लीनेस्ट वे प्रोटीन में दिक्कत ये होती है कि आप सिर्फ पानी में मिला करके नहीं पी सकते, क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो आपको शायद पसंद ना आए इतना। ओके, सो आइसोलेट प्लस कॉन्सेंट्रेट किसको लेना चाहिए, जिसको दूध में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जिसको थोड़ा बहुत अगर दूध पी लेता, कच्चा दूध भी पी लेता तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, मतलब बेसिकली उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, गट का कोई इशू नहीं है। ये देखो, इससे पहले वाला जो मैंने वे प्रोटीन लिया था वो कॉन्सेंट्रेट था, एंड इसका भी स्कूप का साइज़ 35 ग्राम था, इसका भी स्कूप का साइज़ 35 ग्राम है। इसके स्कूप के साइज़ में 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिला था मेरे को, और इसके में सिर्फ 24 मिलता है। तो डिफरेंस क्या है, ये तो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, इसमें आइसोलेट भी है, तो ऐसा क्यों। देखो, जो मेरे को रियल रीज़न लगता है वो ये है कि कुछ कंपनीज़ जैसे कि न्यूट्रावे में भी वो अमीनो स्पाइकिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोटीन की मात्रा आती है टेस्टिंग में वो ज़्यादा आती है। तो मे बी आपको शायद सिर्फ 23 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल रहा हो, बट इसमें लिख देता है 25, क्योंकि टेस्टिंग में 25 है। बट मेरे को द वोल ट्रुथ का ज़्यादा बेटर लगा अगर देखा जाए तो। ये वे प्लस आइसोलेट है और इसमें 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन कहता है, तो 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन ही मिलता है।
बट इसकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है, उसकी 2000 है, इसकी 3000 है। बाय द वे इसका रिव्यू मैंने अपना ऑलरेडी कर दिया है, चैनल पे वीडियो होगी। सो अब बात करते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन की। तो मैंने द वोल ट्रूथ की प्रोटीन क्यों लिया, क्योंकि मैंने द वोल ट्रूथ के और भी ब्रांड्स और भी चीज़ें यूज़ करी है एंड मेरे को लगा कि ये ज़्यादा बेटर क्वालिटी देता है, कुछ ज़्यादा एडिड प्रिजर्वेटिव्स नहीं होता, कुछ भी चीज़ें शुगर एडिड नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने ये ट्राई करने की सोची थी और 1 महीना हो गया मेरे को ये समझ आया कि मेरे को ये प्रोटीन लेने से बिल्कुल ब्लोटिंग नहीं हुई है। मतलब जो मेरे को इसमें ये न्यूट्राबे के कॉन्सेंट्रेट में हुई थी, ब्लोटिंग होती थी, मतलब खाते ही ऐसा लगता था कि बहुत भरा भरा है, कुछ नहीं खा सकते 1-2 घंटे तक। ऐसा नहीं है, ये बहुत क्योंकि क्लीन है तो ये लाइट भी एक्चुअली, मतलब ये अपने नाम को जस्टिफाई करता है कि लाइटेस्ट। अब मैंने पिया और उसके बाद भी मैं खाना खा सकता हूँ। दूसरी चीज़ इसमें जो मेरे को बेकार लगा वो ये कि मेरे को ये डाइजेस्ट होने में स्टार्टिंग में मेरे को एटलीस्ट 1 वीक लगा था इसको प्रॉपरली डाइजेस्ट करने में मेरे गट को, बट उसके बाद मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तीसरा जो मैंने बताया कि फ्लेवर का है इसमें कि फ्लेवर मतलब क्योंकि ये क्लीनेस्ट है तो इसमें कोई एडिड प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसमें जो फ्लेक्स हैं पिस्ता बादाम के वो रियल है, इसीलिए उन्होंने इसमें फ्लेक्स भी डाले हुए हैं कि जो पता चले कि रियल मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एडिड प्रिजर्वेटिव डाला है, ये रियल बादाम पिस्ता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो मेरे को रियलाइज़ हुई कि ये प्रोटीन लेने के बाद मेरे को पावर जो है वो थोड़ी कम फील होती थी इन कंपैरिजन टू जब मैं ये लेता था वे। तो नेक्स्ट डे पावर थोड़ी ज़्यादा फील होती थी, बट ये है कि ये मेरे को लगता है कि ये रियल थिंग है। अगर आप मुझसे एक बारी में कंक्लूजन पूछोगे कि ये वाला आइसोलेट प्रोटीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि हाँ लेना तो चाहिए। मेरे ख्याल से आपको एक बारी ट्राई करना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि आपकी बॉडी में कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है इसको खाने के बाद। ओके सो अभी तक मैं ट्राई कर चुका हूँ कॉन्सेंट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेट प्लस आइसोलेट। नेक्स्ट मैंने परचेज़ किया है नेकप्रो का वे प्रोटीन आइसोलेट एंड इसका रिव्यू मैं 15 दिन बाद दूंगा। ये हाफ़ kg का है, मैंने हाफ़ kg मंगाया क्योंकि मैंने सोचा लेट्स ट्राई इट फर्स्ट। एंड ये है कॉफ़ी फ्लेवर, जो ये मेरे को पड़ा है ऑलमोस्ट, ठीक है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ओके अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये चैनल में मैं सारी की सारी फ़िटनेस रिलेटेड वीडियोस ही डालता हूँ, तो अगर आपको फ़िटनेस बनानी है और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।